अपने शब्दों की मर्यादा के लिए, अपनी बोली के लिए जाने जाते थे। मैं खुद उनसे प्रभावित रहा हूं। मेरे उनसे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, बट उनके बोलने की शैली का मैं भी पक्षधर रहा हूं। पर हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री अपनी भाषा की मर्यादा को खोते जा रहे हैं, कुछ दिनों पहले खुद ही अपने ही जनता दरबार में उनका कहना कि भैया गृह मंत्री को फोन लगाया जाए, या जिस तरीके से अश्लील शब्दों का इस्तेमाल बिहार की विधानसभा में किया गया, या जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी को लेकर जिस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, मुझे लगता है शायद यही कारण है कि अब आप पत्रकारों को देखकर वो हाथ जोड़ लेते हैं और अब कुछ कहने से परहेज करते हैं। ये अच्छी सीख उनके सहयोगियों के द्वारा दी गई है। मुझे लगता है अब उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, क्योंकि विधानसभा में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो भी गलत थी। आप पत्रकारों के सामने जब वो हाथ जोड़कर भी निकल रहे थे, उसमें भी शालीनता तो कम से कम नहीं थी। कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री जी के यहाँ जब वो श्रद्धांजलि देने गए थे, उनके सुपुत्र जो इन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, पुष्पांजलि तस्वीर पे करने की बजाय पुष्प वर्षा वो अपने ही मंत्री के ऊपर करा। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, और ये तमाम बातें मैं एक चिंता के तौर पर मैं जाहिर कर रहा हूं। उनके सहयोगियों को, उनके आसपास के लोगों को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है। और अगर मेरे मुख्यमंत्री को इलाज की जरूरत है तो हर संभव इलाज मेरे मुख्यमंत्री का कराया जाना चाहिए। पर साथ में मेरी चिंता मेरे प्रदेश के लिए भी है। ऐसे मुख्यमंत्री जिनका संभवतः मानसिक संतुलन, और ये मैं व्यंग या तंज के तौर पे नहीं कह रहा, मैं मानता हूं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ऐसे में इलाज उनका प्रॉपर तरीके से हो, मैं इस बात का पक्षधर हूं।